जो चीज़ कल बताई थी एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2। ये नित्या चित्रांशी कौन है भैया? नित्या नाम से कौन आया भाई? कोई नया बच्चा है, पुराना है? भव्या। भव्या है। भव्या तुम हो? यस सर। ठीक है चलो। तो एक्सरसाइज 13.2 पे थे हम, एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। 13.2 में एक नई थ्योरम आई है जिसको बीपीटी बोलते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका शॉर्ट में नाम थेल्स थ्योरम भी है, ठीक है। थेल्स थ्योरम के अंदर वैसे तो 4 पार्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो थेल्स थ्योरम है वो ये वाली है कि अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना है जिसका नाम ए बी सी है, ठीक है, और हमने एक बीच से लाइन बना दी जिसमें ये पॉइंट डी मान लिया हमने, ये पॉइंट ई मान लिया, सपोज कर लो, ठीक है, ये डी और ई पॉइंट मान लिया। ऐसी लाइन बनाए कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है और उसके बीच से जाती है एक लाइन है, बीच से जाए या कोने से जाए, कहीं से जाए, ट्रायंगल के ऊपर जा रही है, और डी लाइन और बीसी लाइन आपस में पैरेलल है। पता क्या है? ये थ्योरम है। देखो, थ्योरम कहती है कि अगर डी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, देन हमें ये पता होता है, हमें क्या पता होता है, ये साइड अपॉन ये साइड जो है वो इक्वल होगी ये साइड अपॉन ये साइड के। कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो हमें पता है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल रहेगा ए ई, सॉरी, ए ई अपॉन ई सी के। मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड शुड बी इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये हमें पता होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ पता होती है। एक और चीज़ क्या पता होती है? ये टोटल साइड, मतलब पूरी बड़ी वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये इक्वल होनी चाहिए ये पूरी बड़ी वाली साइड अपॉन ये वाली साइड के। क्या है कहने का मतलब? ऑल्सो, अगर ये गिवन है तो दो चीज़ें पता होती हैं, एक ये पता होती है, दूसरी में पता होती है टोटल साइड मतलब ए बी अपॉन ए डी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये भी पता होता है हमें, ठीक है। और ये बात तो यार दिमाग में रखना कि ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, प्लस ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, प्लस ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर होते ही हैं, ठीक है। जब हम प्रूविंग करते हैं, इसकी प्रूविंग हमारे कोर्स में नहीं है तो उन्हें बताई नहीं है, प्रूविंग जब करते हैं तो ये सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर अगर कहीं पे यूज करने की जरूरत पड़े तो बेधड़क तुम यूज कर लेना, और हम दिखा भी देते हैं ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल अल्टरनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो पिछली एक्सरसाइज का था उसमें सिमिलर प्रूव करके दिखाया भी था, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी होते हैं। ये थ्योरम है पहली, ठीक है। ये मेन थ्योरम है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। दूसरी वाली थ्योरम इसकी उल्टी होती है। थ्योरम 2 जो होती है वो कन्वर्स होती है। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा। मतलब कि अगर हमसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें से एक लाइन ये जा रही है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये ट्रायंगल था एबीसी, उसमें से ये लाइन जा रही थी, और हमें अगर गिवन है कि इसका अपॉन इसका जो रेशियो है इसके अपॉन इसके रेशियो के इक्वल है, मतलब कि ए डी अपॉन डी बी जो है, ए डी अपॉन डी बी जो है वो अगर इक्वल आ गया ए ई अपॉन ई सी के, तो हम कहेंगे देन ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल रही होगी, मतलब वही चीज उल्टी। अगर ये गिवन है तो हमें पता है कि ये चीज पता है, ठीक है, और या फिर ये चीज पता है तो ये चीज गिवन है। सिंपली तुम्हें अगर ये दिया है तो तुम ये फैक्ट अपने आप करना है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, ठीक है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तुरंत सॉल्यूशन करते हो तुरंत आंसर आता है। एक क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और थी, वो बाद में बताएंगे। अभी अभी इन्हीं का काम है, जब आएंगे तब बता देंगे। कल बताई थी, कल वाली वीडियो में जाके देख लेना। तो अगर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? हाँ ये, एक सेकेंड रुकना भाई जरा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमने उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अच्छा फिगर बना हुआ था, फिगर हम बना देते हैं। क्या फिगर है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने बना दिया ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके बी यहाँ पे कहीं पे कोने से एक लाइन जा रही है ये, जिसमें ये डी है और ये ई है। फिर हमसे क्या लिखा हुआ है कि ये जो डी लाइन है वो पैरेलल है बी सी लाइन के। देखो लिखा हुआ है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं, पहला पार्ट तुरंत हो जाएगा, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा काम लगेगा। ये फिगर 1 है। ठीक है, फिगर 1 मतलब पहले पार्ट का फिगर है। ए बी सी ट्राइंगल था, उसमें डी लाइन बनी हुई थी। कैसे बनी हुई थी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर हमसे बोला गया है कि डी बी मतलब ये वाली लाइन जो है उसकी लेंथ ई सी लाइन के इक्वल है। मतलब हमें दो चीज गिवन है, डी ई जो है वो पैरेलल है ई सी के, और हमें पता है कि डी बी जो है वो इक्वल टू है ई सी। ठीक है, बी डी जो है वो ई सी के इक्वल है। बड़ा आसान सा आराम आराम से होने वाला, सॉरी ये बी सी है। ठीक है, बड़ा आराम से होने वाला क्वेश्चन है। देखो ए बी सी ट्राइंगल, उसके बीच से एक लाइन जा रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें पता क्या है? हमें बेसिक बीपीटी पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है। बीपीटी में क्या बताती है? ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड के इक्वल होने चाहिए। वो हम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग। सर इसको मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते इसमें? मिड पॉइंट थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे करोगे बताओ? सर एक थ्योरम होती है सर, जो एक साइड होती है वो मतलब पैरेलल होगी और उससे बड़ी भी होती है जो साइड होती है। इसी चैप्टर की बता रही हो? नो सर, दूसरे चैप्टर में पढ़ा है सर। सर अगर ट्रायंगल दिया उसके बीच में अगर कोई मतलब मीडियन या फिर लाइन है तो वो पैरेलल होगी और उससे बड़ी भी होगी वो लाइन। तो या तो एक बार थ्योरम तो बताओ। जैसे बी सी इक्वल्स टू डी ई, हाफ ऑफ डी ई हो जाएगा, मतलब डी इक्वल्स टू हाफ नहीं ऑफ नहीं, बी ऐसी सी। ऐसी कोई थ्योरम नहीं है, ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। ठीक है, वो तो तब होगा ना जब ये थ्योरम अगर होती। ऐसी कोई थ्योरम है नहीं, अगर ये थ्योरम होती तब भी होता जब ये जो डी लाइन है ये बीचों बीच से जा रही है। डी लाइन में कोई बाउंडेशन तो ना, ऊपर से जाए नीचे से जाए बहुत पास से जाए, फर्क तो ना पड़ता है। ये जो हम बता रहे हैं ये थ्योरम है, तुम कंफ्यूज कर रही हो। तुमने इसी थ्योरम को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा होगा और उस क्वेश्चन में वो बीचों बीच से जा रही होगी और वो इक्वल होगा। सर ये एक थ्योरम भी है, मिड पॉइंट तो थ्योरम? वो थ्योरम का नाम नहीं याद तो आ रहा तुम है चलो बस। ठीक है, तुम एक बार सोच लेना, जहाँ पढ़िए सोर्स निकालने की कोशिश करना तो हम कुछ कह सकते हैं। फिलहाल ये ऐसी थ्योरम तो मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती, या तो कोई और कंडीशन एडिशनल होगी। ठीक है, सिर्फ पैरेलल होने पे हम ये नहीं कह सकते कि ये मिड पॉइंट से जा रही है। पैरेलल तो यहाँ से भी लाइन हो सकती है, पैरेलल यहाँ से भी हो सकती है, पैरेलल यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है जो हम बता रहे हैं। थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम उसको बोलते हैं। थ्योरम के हिसाब से अगर ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड शुड बी इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, या फिर वो जो बड़ी वाली अभी मैंने ऊपर बताई है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको सिमिलैरिटी प्रूफ करके भी, करने के बाद भी तुम कर सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबा झाम पड़ेगा। पहले तुम सिमिलैरिटी प्रूफ करोगे, फिर तुम यही चीज यूज करोगे, फिर तुम आगे बढ़ोगे। इससे अच्छा डायरेक्टली हमने थेल्स थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो ऐसे भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हो, एक तरीका ये भी है। ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाई, इसमें बताओ डी बी या बी डी जो है ये जो है वो इसके इक्वल है। या एक काम करो, पहले थोड़ा सा ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। ए डी यहीं पे लिखा रहने देते हैं, ए ई को नीचे ले आते हैं। नीचे ले आए देखो। ठीक है, डी बी ऊपर लिख दिया, डी बी ऊपर चला गया, ई सी नीचे चला गया। अब देखो इस थ्योरम के हिसाब से जहाँ पे डी बी लिखा है या बी डी लिखा है वहाँ पे ई सी भी लिख सकते हैं। एक को बदल दो खाली। इसी क्वेश्चन में ए डी अपॉन ई सी को हमने अभी नहीं छुआ है। ठीक है, डीबी की जगह हमने ईसी लिख दिया। कैसे पता? क्योंकि गिवन था भाई। ठीक है, कैसे पता? गिवन था। ये थ्योरम बनाई, थ्योरम से हम ये लेके आए, थ्योरम को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी रख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे अच्छा लग रहा है तो हमने ऐसे करके काट दिया। तो मतलब हमें पता क्या चला कि ए डी अपॉन ए ई जो है वो 1 के इक्वल आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए ई के इक्वल आ गया। मतलब पता क्या चला? देखो हमें पता ये चल गया कि ये वाला जो पार्ट है
हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो ये वाले पार्ट के इक्वल है। अब ये बताओ, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो मकसद क्या है वो एक बार फिर से देख लो। ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव करना है, मतलब मैं ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव करने का मतलब क्या है, टू प्रूव कि ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमें पता है, यहाँ पे देखो हमें पता है कि ए बी साइड का इतना पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के इक्वल है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए बी क्या है, सिंपली अगर ए बी की हम बात करें, ए बी जो है ए डी प्लस डी बी है, इज इक्वल टू ए सी क्या है भाई, ए ई प्लस ई सी है ना। ए बी जो टोटल है वो इतना पार्ट मतलब ए डी पार्ट प्लस डी बी पार्ट है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए डी पार्ट जो है ए ई पार्ट के इक्वल है, कैसे, अभी अभी प्रूव किया है। और डी बी पार्ट जो है ई सी पार्ट के इक्वल है, कैसे, ये देखो गिवन है। तो सिंपली ये प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना है, ये चीज़ उल्टी लिखना लेकिन तुम, ठीक है, क्योंकि ये आ चुका है। देन देन तुम ये लिखना, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, देन ये हो गया। अगर ये है, क्या ये आपस में इक्वल है, कैसे, अभी अभी प्रूव किया है, प्रूवन लिख लेते हैं। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है, कैसे, ये गिवन था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमने ये लिख दिया, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ऐसे हमें करना था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी हमने पूरा पूरा पार्ट करा दिया है, ताकि कल अगर कोई क्लास में नहीं थे या रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो कर लेना। पहले ये लिखना, यहाँ से लिखना चालू की करना, पहले ये लिखना पूरा, उसके बाद फिर ये लिखना। ठीक है, फटाफट लिख लो तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं भाई। 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही था। फर्स्ट वाला कर लो, यहीं पे हम सेकेंड वाला बताते हैं फिर। खाली 9 हो गया, खाली 9 क्वेश्चन है आज। ये एक्सरसाइज हम खत्म कराने के इरादे में है। ठीक है, तो आधा घंटा बचा, फटाफट हमारा साथ दो, खत्म कराते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देख लो। एक सेकंड पार्ट में फिगर बना हुआ है, एक काम करते हैं, पहले तो हम फिगर बना देते हैं। कहाँ बना है भाई, फिगर कुछ ऐसा बना है। एक ट्रायंगल है, चलो उसी से बना देते हैं। एक ट्रायंगल है, ये बन गया। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं डी ई लिखा है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, जो कि एफ हो गया, और बी से डी से बी तक लाइन जा रही है। ठीक है, ये डी से बी तक लाइन है भाई, भावनाएं समझना हमारी, फिगर पे ध्यान मत देना। तो ये है हमारे पास फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है ये। इसमें क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। इसमें हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये हो गया। दूसरा हमें पता है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें इसी चीज का यूज करना है। तो हमें देखो सिंपली तुम क्या करना, ट्रायंगल पहले ए बी सी ट्रायंगल देखना, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में डीई जो है वो क्या है, डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, डीई अगर ए बी के पैरेलल तो यहाँ पे लगा देना, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ऊपर हमने पहला पार्ट यूज किया था, हम ये बता रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम चाहते तो तुम दूसरा पार्ट भी यूज कर सकते थे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एक तो ये होती है कि ये वाली साइड के इक्वल अपॉन ये वाली साइड के इक्वल। दूसरी हमने क्या बताई, शॉर्टकट तरीका है वो, कि टोटल अपॉन ये शुड बी इक्वल टू टोटल अपॉन ये। ठीक है, प्रूव कर सकते हो उसको भी बड़े आराम से। तो ऊपर हमने वाला यूज कर दिया। ठीक है, दूसरा वाला भी यूज कर सकते थे, आसान पड़ता क्वेश्चन, ज्यादा जल्दी हो जाता उससे। हाँ, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेकंड वाला यूज कर लेना। ठीक है, हम ट्रायंगल थोड़ा अलग करके दिखा भी देते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, देखना सही से। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी ये बना हुआ है, तो दिख रहा है तुम्हें, ये ए बना है, ये बी बना है, ये सी बना है, जिसके बीच को मतलब कहीं से लाइन जा रही है, ये डी ई वाली लाइन जा रही है। इस पे थेल्स थ्योरम लगा देना, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है,
उसके बाद एक ट्रायंगल देखो यहाँ पे जो पैरेलल है उन्हीं पे लगाना है। तो एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना है, ये बना देते हैं। एक ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा बना है, ठीक है। ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट डी है। इसमें ये जो लाइन है एफ ई वाली, ये एफ है, ये ई है। अगर फिगर देखोगे तो हम दिखा भी देते हैं तुम्हें। ये वाला जो ट्रायंगल है, उस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल क्या है, सी डी बी जो है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन आपस में पैरेलल है। एक बार इसमें बीपीटी लगा देना, एक बार इसमें बीपीटी लगा देना, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसमें लगाओगे, और इसमें सेकंड वाला पार्ट लगाना तो थोड़ा आसान पड़ेगा। फर्स्ट वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला मतलब पहले वाले में लगा रहे हैं, देखो ये पार्ट एक हो गया, पार्ट बी हो गया। ये पार्ट ए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर हम लगाएं टोटल अपॉन ये, शुड बी इक्वल टू टोटल अपॉन ये, मतलब ए सी अपॉन डी सी जो है वो इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन ई सी। फिगर में देख लो अच्छे से, टोटल मतलब बी सी अपॉन सी ई, राइट हैंड साइड लिखा है। टोटल ए सी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, अपॉन डी सी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ठीक है। लगाना अगर आ गया, पहली पहली इक्वेशन ये रख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आप लगा देना इसमें, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हो गया सी डी बी में, ठीक है। इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं सिमिलर, सब बाढ़ में जाए। लगा देना बीपीटी। बीपीटी लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें पूरा पूरा लगा देना। ये वाला टोटल पार्ट जो है वो अपॉन ये वाला पार्ट शुड बी इक्वल टू ये वाला टोटल पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट। लगा के सॉल्व कर देना, तो क्या हो जाएगा ये डी सी अपॉन एफ सी, या सी एफ जो भी मान लो, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई बी, सॉरी ई बी नहीं, सी ई। ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देख लो, ये वाली इक्वेशन नंबर वन है। अ, इस तरह से कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन में थोड़ी सी अदला बदली करना। क्या अदला बदली करोगे भाई? नहीं, अदला बदली करने की जरूरत नहीं है, सही है। देखो इक्वेशन नंबर वन ये लिखी है, इक्वेशन नंबर टू ये लिखी है। इक्वेशन नंबर वन का जो है आर एच एस तुम देख लेना, बी सी अपॉन ई सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू का आर एच एस क्या है, बी सी अपॉन सी ई, या फिर हम इसको ई सी भी लिख देते हैं, काम करते हैं ई सी ही लिख देते हैं। चाहे इसको सी ई लिखो चाहे इसको ई सी लिखो, बात तो वही है। जब आर एच एस सेम है, एल एच एस को एक साथ लिख लेना, एल एच एस को इक्वल कर लेना, सॉल्व करना, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। मतलब आर एच एस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू में आर एच एस सेम है। एक हम करके भी बता देते, तुम लोग नोट कर लो, हम करके बता दे रहे हैं। देखो इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी इक्वल आ जाएगा, मतलब ए सी अपॉन डी सी शुड बी इक्वल टू डी सी अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ए सी इंटू एफ सी शुड बी डी सी इंटू डी सी, या फिर डी सी या सी डी लिखो। क्वेश्चन में सी डी लिखा है, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एफ सी। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ऐसे करना है, नोट कर लो फटाफट इसको भी। ये लो, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रायंगल देखना, थोड़ा सा समझना, आ जाएगा। नीचे कर दे, नीचे कर। नीचे कर देते हैं भाई। ये लो देखो, एक नया क्वेश्चन भी करा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ पे फिगर थोड़े अजीब अजीब से हैं, बस फिगर देख के अगर डरोगे नहीं तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े।
नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया तो बता देना भाई, आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है 6 ऐसा ही है, 6 भी हो जाएगा, को तो 7 भी जाएगा, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अजीब सा फिगर, ये क्या बात बताएं क्या बना हुआ है, देख लेते हैं क्या बना हुआ है भाई। फिगर है ए बी सी पॉइंट है, ओपी, ओपी कहाँ पे, ओपी हो गया, ओ क्यू आर, ठीक है ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी, हम जरा बना देते हैं, ए बी जो है वो पैरेलल है इसके, ठीक है ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ए सी फिर वैसे ही हो जाएगा, ए सी जो है दो ये लगा दी हमने, ये पैरेलल इसके हो जाएगी, ठीक है, मतलब बी सी जो है 3 ये लगा दिए, ये पैरेलल इसके हो जाएगी, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा 2 दिए हुए तीसरा प्रूफ करना है, 2 दिए हुए हैं या तीसरा वाला हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बड़ा आराम आसान सा काम है भाई, ठीक है, बड़ा आसान सा काम है, देखो जरा। अच्छा ये हम कराएंगे नहीं, हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा तो खुद हो जाएगा। ये एक एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास, ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके बीच में इन्होंने भाई एक पॉइंट ले रखा है ओ, जिसमें से ये लाइन निकाली है, ये लाइन निकाली है, और ये लाइन निकाली है, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसे फिगर बना रखा है पहले तो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ बना रखी है, अरे एक लाइन यहाँ बना रखी है, एक लाइन थोड़ा सही से बना देते हैं, एक लाइन यहाँ बना रखी है, और एक लाइन यहाँ बना रखी है ऐसे करके, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ज़रा, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाया, थोड़ा सा अजीब से बनाया है। अच्छा ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो एक ट्रायंगल देखो ये वाला दिया है, ठीक है, हम बना देते हैं एक ट्रायंगल ये वाला दिया है, तुम इस वाले ट्रायंगल को देखो, हम अलग से बना देते हैं, इससे बना देते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला दिया है इन्होंने, ये ऐसे करके कुछ बना देते हैं हम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक ट्रायंगल ये वाला दिया है जिसका नाम यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा है, और यहाँ पे O लिखा है, सही से देखना। और यहाँ पे लाइन AB बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लाइन AB ये बनी हुई, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। और ये आपस में पैरेलल दी हुई है, तो एक तो BPT इस पे लगा लेना, पहला फिगर ये फिगर 1 है, तो उसमें से एक फिगर ये निकालना और इस पे BPT लगा देना। BPT अगर लगाओगे तो पता क्या चलेगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड शुड बी इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ठीक है, इस पे बीपीटी लगा देना, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये पैरेलल दिया है, तो हम यही वाला फिगर ले लेंगे, फिर हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे, मतलब हम कुछ ऐसे बना देते हैं, अरे ये हो गया, और ये हमने कुछ बना दिया ऐसे, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट R है, यहाँ पे पॉइंट O है, ये अंदर वाले की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम ये लाइन बना देते हैं, ये लाइन यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, ठीक है। तो उस केस में ये और ये आपस में पैरेलल लिखे हुए हैं, तो इसको पार्ट बी मानना और इसमें बीपीटी लगा देना, इसमें पार्ट बी मानना, इसमें बीपीटी लगा देना, तो पता क्या चलेगा, ये वाली साइड जो है इसमें भी है, देखो पी ए अपॉन ए ओ जो है इसमें भी होगा, पी ए अपॉन ए ओ इसमें भी होगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना, इसमें मतलब एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड जो है इस वाली साइड अपॉन इस वाली साइड के पैरेलल आ जाएगी, और रिवर्स से हम कह देंगे कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर सॉरी पैरेलल होंगे। ऐसे करना है वाला क्वेश्चन, समझ में आया है, करके बताएं। अगर नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दो, हम करके बता देते हैं फटाफट, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये वाला पार्ट अलग लेना है, ये वाला पार्ट अलग लेना है, तुरंत फटाफट इक्वेशन बनेगी, तुरंत सॉल्व होगा। नहीं समझ में आया तो फटाफट हाथ खड़ा कर दो, हम बता देते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो पार्ट 1 देखो, हमने फिगर तुमने बनाई दिया है, ठीक है, फिगर पार्ट 1 को देखना जरा, ठीक है। हम इक्वेशन बना देते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की,
पार्ट 1 में देखो रफली कर रहे हैं, देखो पार्ट 1 पे हम ये वाला पार्ट बता रहे हैं, ये वाले पार्ट में अगर ये वाली लाइन के पैरेलल हैं तो मतलब ये अपॉन ये शुड बी इक्वल टू ये अपॉन ये। मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए ओ अपॉन पी ए शुड बी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये पार्ट 1 से इक्वेशन आ गई। कैसे आई भाई? बीपीटी लगा दी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी भी समझ लो, ये दोनों पैरेलल होती हैं तो ये अपॉन ये शुड बी इक्वल टू ये अपॉन ये, बस यही किया हमने। एओ अपॉन पी ए शुड बी इक्वल टू ओ बी अपॉन पी क्यू, पहला आ गया। पार्ट 2 पे यही इक्वेशन लगा देते हैं, पार्ट बी पे लगा देते हैं। पार्ट बी मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले में ये और ये आपस में पहले दी हुई है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे इसको पहले लिखते हैं, एओ एओ अपॉन पी ए दूसरे वाले फिगर पे लगा रहे हैं, शुड बी इक्वल टू ओ सी, ओ सी लिखो, सी ओ लिखो, जो तुम्हारा मन है, अपॉन सी आर। ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अगर ये पार्ट अगर हमारे पास हो गया, मतलब हमने दो पार्ट से दो इक्वेशन निकाल ली। अब देखो दोनों पार्ट में एलएचएस जो तुम्हें सेम दिखेगा, दोनों पार्ट में एलएचएस आपको सेम दिख रहा है। एलएचएस सेम दिख रहा है तो मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से हमें क्या पता है कि ओ बी जो है वो बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। ठीक है, ओ सी अपॉन सी आर हो गया तो मतलब ये हो गया हमारे पास सिंपली। ठीक है, अगर ये हमने प्रूव कर दिया, ये क्या प्रूव किया हमने कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड शुड बी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। इसका मतलब क्या है, अगर आखिरी ट्रायंगल हम देखें, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखें, छोटा वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई, अगर ये वाला ट्रायंगल देखें जिसमें ये O है, ये Q है, ये R है, ये B है, ये C है, इसमें अगर हमने ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड प्रूव कर दिया तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है उससे हमें क्या पता चल जाएगा भाई, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली साइड के पैरेलल, मतलब पता चल जाएगा बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया हमारे पास, फटाफट इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, तुम लोग खुद करना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो पूछना हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन नंबर 8 बार एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मिसलीडिंग है, वो हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बताएंगे, और एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम पार्ट ऑफ तुरंत बता देते हैं। यहाँ पे देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई मारना। ठीक है, आ जाएगा नहीं आएगा तो हम बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ है वो। अगर वो क्वेश्चन आ गया मतलब एक्सरसाइज समझ में आ गई, वो क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ छूटा हुआ है अभी। ए बी सी डी से ये फिगर बना हुआ है भाई, ये फिगर हमारे पास ट्रेपेजियम, सबको पता ही होगा ट्रेपेजियम ये बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये हमारे पास फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर बना हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ झाम नहीं है। ठीक है, यूजिंग लिखा है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके प्रूव करना है, लेकिन इसमें ज्यादा बीपीटी लगता नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करना, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको ओ मान लेना, ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देना। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट हो गए, प्रूव हो गया। ठीक है, जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो तुम दिखा देना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड जो होती है आपस में रेशियो में होती है। मतलब अगर ओ बी ए जो है वो सिमिलर आ गया ओ डी सी के, तो तुम उसका यूज करके जो साइड वाला चीज होती है उसको यूज करके तुम प्रूव कर देना। मतलब ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड अपॉन सेकेंड थर्ड
इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। इसमें से दो यूज हो जाएंगे, देखो ये और ये यूज हो जा रहा है, इसको हटा देना, प्रूव हो गया यहीं पे। ठीक है, तो मतलब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके बोला गया प्रूव करने को, लेकिन यहाँ पे कहीं ज्यादा कहीं लग नहीं रही है बीपीटी। ठीक है, बीपीटी अगर तुम लगाते हो तो फिर काम थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर यहाँ पे लाइन पैरेलल बनाओ कंस्ट्रक्शन करो, तो वो जहाँ मत करना, डायरेक्टली कर देना। और क्वेश्चन नंबर 9 अब भैया आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बता देते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 है जो थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से होती है। इसको नोट कर लो फटाफट, तो आखिरी हम फटाफट बता देते हैं, टाइम की कमी थोड़ी सी। ठीक है, नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक काम करो। सर रुकिए रुकिए। हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट लो यार। ले लिया, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, फटाफट हम जान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी पार्ट है। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है, ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है मान लो डी ई एफ। तो आखिरी एक्सरसाइज कहती है डी ई एफ। ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज कहती है कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर हमने कह दिया कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ के, तो हमें ये पता रहता है, तो हमें ये पता रहता है, क्या पता रहता है कि इनका एरिया भी, देखो इनका साइड, हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो तुम्हें एंगल के बारे में एक चीज पता होती है कि तीनों एंगल, ए एंगल डी के इक्वल है, बी एंगल ई के इक्वल है, सी एंगल एफ के इक्वल है। एंगल के बारे में एक चीज पता होती है। साइड के बारे में तुम्हें बताया था कि पहला दूसरा साइड इसके, पहला दूसरा साइड के, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, जो भी है ये मैंने तो बताया था। ठीक है, साइड भी होता है। अब हम एक और चीज यहाँ पे जोड़ रहे हैं एरिया के बारे में। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो एरिया भी उनका सिमिलर होगा, मतलब उनका एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये भी आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। और किस प्रोपोर्शन में होंगे, ये होंगे, किसी भी साइड को उठा लो। ठीक है, यहाँ पे साइड क्या थी, ए बी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू, हाँ नित्या कुछ कह रही हो, भव्या कुछ कह रही हो, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, ए, यहाँ पे साइड का हम क्या बता रहे थे, पहला दूसरा ए बी अपॉन डी ई, दूसरा तीसरा मतलब बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, और क्या होता है, पहला तीसरा ए सी अपॉन डी, ये हमें साइड के बारे में पता था। तो एरिया के बारे में क्या पता होता है, एक तो उनका एरिया अपॉन में रेशियो में रहेगा, प्लस ये इक्वल किसके होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई के स्क्वायर। साइड का जो प्रपोर्शन था उसका स्क्वायर कर दो, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर करोगे तब भी यही मिलेगा, या फिर बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर करोगे तब भी वही मिलेगा, या फिर ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर करोगे तब भी यही मिलेगा। ये नई थ्योरम जो है इसमें आके जुड़ जाती है, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, एंगल हमें पता था, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो क्या क्या पता था, हमें एंगल पता था, हमें साइड पता था, हमें अब एरिया भी पता चल गया। अभी क्लास ओवर होगी तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, हम बता देंगे आगे का भी। एरिया जो है वो भी जुड़ गया। ठीक है, एरिया के अलावा एक और चीज पता होती है, एरिया जो है इसके इक्वल है, और हमें पता होता है एरिया जो है ए बी सी जो है अपॉन एरिया पी क्यू आर जो है, वो दो चीजें होती है भाई, एक एल्टीट्यूड होता है, इसमें अगर हमने एल्टीट्यूड बना दिया, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड बना दिया, ये एम कर देते हैं, ये एन कर देते हैं। ठीक है, तो इनका एल्टीट्यूड का अगर स्क्वायर करोगे तब भी एरिया मिलेगा, मतलब अगर ए एम का स्क्वायर करोगे अपॉन डी एन का स्क्वायर करोगे, किसका, एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दो चाहे तो, अगर ये एल्टीट्यूड होते तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दो तब भी एरिया मिलेगा, इसका मीडियन का स्क्वायर कर दो तब भी एरिया मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर कर दो तब भी एरिया मिलेगा। ठीक है, काम करते हैं, उसको टाइम कम बचा है, कल ही समझाएंगे। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, कल समझा देंगे। इतना लिख लो पहले तुम, नेक्स्ट एक्सरसाइज का इतना लिख लो,
नोट करने का टाइम नहीं बचेगा फिर। ठीक है, अब क्लास आई थिंक ओवर होने वाली है, क्लास ओवर हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाना, टाइम वैसे भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लो, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी है आज की तो हम दे देंगे बाद में। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म होने वाली है, ऑटो टाइम जो है वो ऑफ होने वाला है। इसके बाद क्लास में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दूसरी क्लास में चले जाना, अपनी बायो वाली जो भी क्लास है। ये क्लास खत्म हो गई है। ओके सर।